अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके। क्या भारत में भी इस्लाम गालिब आने लगा है? क्या भारतीय हिंदू भी अब इस्लाम कबूल कर लेंगे? ये ऐसे सवालात हैं जो हर वीडियो देखने के बाद आपके जहन में आएंगे। तो चले शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख तो सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से मुतनाज़े फैसला सुनाकर मुसलमानों को शदीद दुख पहुंचाया है। लेकिन अब ये दुख खुशी में तब्दील हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए भारतीय मशीनरी को बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए भेजा। मगर वहां पर हुआ कुछ इस तरह से कि ना सिर्फ मोदी सरकार बौखला गई है, बल्कि उल्टे सीधे बयानात भी दिए जाने लगे हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जाने वाली मशीन अचानक खराब हो गई, जिसके मुतालिक क्रेन ऑपरेटर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने मस्जिद को शहीद करने के लिए अभी क्रेन को चलाया ही था कि वो अचानक से जैम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुव्वत ने उसे जकड़ लिया हो, और इसके बाद ये मशीनरी ना आगे की तरफ जा सकी और ना ही पीछे की तरफ। जब इस बात का इल्म भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद गुज़िश्ता कई अरसे से बंद है, इसलिए वहां जन्नात ने बसेरा बना लिया है, और वहां मौजूद जन्नात ही की वजह से मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया। भारतीय वजीर आजम ने कहा कि हम पूरे भारत से पंडितों को इकट्ठा करेंगे और पूजा पाठ करा के इन जन्नात को भागने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन हम यहाँ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि अगर ये जन्नात मुसलमान हुए और भारत के सारे पंडित उन्हें भगाने में नाकाम हुए, तो फिर क्या लाए अमल इख्तियार किया जाएगा? अब तो ये सिर्फ एक मौजज़ा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो गई है। लेकिन मोदी सरकार को इस बात का अब भी इल्म नहीं कि वो ज्यादा देर इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हर कोई भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। भारत के मकबूल तरीन अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सियासत की डिग्री दिखाने का मुतालबा कर दिया। भारत के मौजूदा हालात से मायूसी का इजहार करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि 70 साल बाद अब एहसास होने लगा कि हम मुसलमान होकर भारत में नहीं रह सकते। भारत के मुतनाज़े शहरियत बिल पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे बेदखल कर दिया जाए? उन्होंने इस हवाले से मजीद ये भी कहा कि वो भारत के मौजूदा हालात से परेशान नहीं, बल्कि हुकूमती इक़दामात से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारतीयों को अपनी शहरियत साबित करने पर मजबूर कर रही है। नसीरुद्दीन शाह ने एहतजाज करने वाले भारतीय तालिबे इल्मों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि तलबा की तौहीन की वजह से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है। तालिबे इल्मों की तौहीन करना दानिश्वरों की तौहीन के मुतरादिफ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी में तलबा की हमदर्दी का जज्बा नहीं है। वर्सटाइल भारतीय अदाकार ने इंटरव्यू में कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि इस तहरीक में कोई रहनुमा नहीं है, ये अचानक पैदा होने वाला गुस्सा है। अगर आप नौजवानों के गुस्से को मुस्तरद करते हैं तो आप खुद अपने लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। मोदी सरकार अब भी होश के नाखून लेती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपका क्या कहना है? अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।